फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आंटी जी को सिवान जाना है और 26 तारीख की फ़्लाइट है इनकी, तो ये सिवान के लिए निकलेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी शॉपिंग की है और ये शॉपिंग बहुत तगड़े से हो रही है। और यहाँ पर शॉपिंग करने का इनका मेन उद्देश्य है कि मतलब अभी देखो सचिन मनीषा तो आए नहीं है, तो वो लोग इतना अपनी बहू को यहाँ सोचती हैं कि उनके लिए भी कुछ कपड़े ले जाएंगी, कुछ सामान ले जाएंगी। प्रसाद तो इन्होंने ले लिया हुआ था और बहुत सारा धार्मिक स्थानों से इन्होंने सामान भी लिया हुआ है, माला ली हुई है, तो सभी लेकर जाएंगी। अब ये घर तो देखिए इतना खुश लग रही हैं, बट एक चीज़ का दुख तो उनकी आंखों से झलक रहा है और वो बता रही हैं कि मतलब बेटी के घर में मतलब अपनापन नहीं लगता है, एकदम परायापन लगता है। और अगर बेटे के घर में रहो तो अपनापन लगता है, यही अंतर है बेटा बेटी में। तो आंटी जी से हम कहेंगे कि आंटी जी मतलब दोनों बहुत ही रिश्ते अनोखे होते हैं। हाँ, दामाद दमादी होता है, कुछ भी कर लो, बेटा बेटा ही होता है। बेटा के सामने हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई शर्म भी नहीं लगती है, हम या किसी भी तरीके की बातें भी कर सकते हैं या कुछ भी मजाक भी कर दें। बट जो दामाद होता है, दामाद के सामने हम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। नहीं तो कहीं कहीं तो दामाद बहुत ही नखरे वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इज्जत नहीं करते हैं अपने सास ससुर की। बट यहाँ पर इनका दामाद बहुत ही सीधे हैं और बहुत ही अच्छे हैं। पूजा भी बहुत लकी है कि उनको इतना अच्छा हस्बैंड मिला है और जो उनकी मम्मी पापा की अच्छे से केयरिंग करता है और भाई भाभी की भी अच्छे से केयरिंग करता है। तो यहाँ पर आज आंटी जी बेंगलोर में काफ़ी शॉपिंग की हुई है। अंकल जी आंटी जी गए हुए थे शॉपिंग पर, प्रिंस और रंजना गए थे और अंकल जी अपने फ्रेंड के साथ गए थे और आंटी अपने दामाद और लड़की के साथ गए हुए थे। तो यहाँ पर बच्चों के साथ भी आंटी बहुत खुश लग रही है। अब आंटी जी को भी बहुत दुख होगा घर जाकर, उनको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा क्योंकि इतना 10-12 दिन हो गया इनको घूमते घूमते और इतना सब बाहर घूमते घूमते, तो कहाँ मन लगने वाला है सिवान में। मनीषा और सचिन भी आंटी जी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से घर को सजा भी रहे हैं। और मनीषा कह रही है अब मम्मी आने वाली हैं तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, कोई अच्छी सी सब्जी भी बनाने वाली है, सब कुछ बनाएंगी, रेसिपी भी बनाएंगी, क्योंकि मम्मी को जिस तरीके से मेरा सब्जी बनाना पसंद है तो उसी तरीके से हम सब्जी भी बनाएंगे। और सचिन को भी सिर्फ सब मनीषा का ही खाना पसंद आता है, किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि अगर वो मनीषा खाना नहीं बनाती तो सचिन अच्छे से खाना खा भी ना पाए, इसलिए मनीषा ही पूरा ध्यान रखती है सचिन के खाना खाने का। और यहाँ पर देखो आंटी जी ने इतना खर्चा भी किया हुआ है, इतने सारे कपड़े लिए हुए हैं, इतने सारे अच्छे धार्मिक स्थानों से बुक्स लाई हैं, माला लाई हैं और गले में पहनने वाला हार भी लाई हैं। तो देखिए इतने कम रेट में वो इतना सारा सामान लाई हैं। तो सब कुछ बता रही थी कि मतलब ये हमारी देवरानी के लिए, ये हमारी ननद के लिए, सबके लिए उन्होंने गिफ्ट लिया हुआ है, क्योंकि रामेश्वरम गई थी तो बार तो कोई इतने बड़े बड़े तीर्थों में जाता नहीं है। लेकिन आंटी जी का दिल देखिए कितना बड़ा है और कितना अच्छा सामान लेकर आई। यहाँ पर प्रिंस और रंजना भी बहुत शॉपिंग की है, इन्होंने काफ़ी कपड़े भी खरीदे हैं, महंगी से महंगी ज्वेलरी भी खरीदी है, सारा सामान इन्होंने खरीदा है। प्रिंस तो काफ़ी बार बेंगलोर आ चुके हैं, बट रंजना पहली बार, शादी के पहली बार ही आई है। तो यहाँ पर देखिए पूजा की जो सासू माँ का कुछ था, मतलब सासू माँ है नहीं है तो कुछ इनका था, सुहाग का सारा सामान भी बांटा हुआ है, वो सुहागिन स्त्रियों को ही दिया जाता है। तो यहाँ पर आंटी जी को भी चूड़ी साड़ी दी हुई है और रंजना को भी दिया हुआ है सामान। तो आंटी जी ने चूड़ी तो तुरंत पहन ली हुई है और साड़ी भी रख ली हुई है, ये मतलब दिया जाता है वही सब चीज़। और रंजना भी पहली बार आई थी तो पूजा ने बहुत अच्छे तरीके से विदाई की है, क्योंकि जब भाभी पहली बार आती हैं, छोटी हो या बड़ी हो, तो दिया जाता है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। बड़े में कहीं कहीं नहीं दिया जाता है, बट छोटे को तो दिया ही जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी महंगा सामान भी दिया है और पूजा की बेटी भी बहुत खुश है, बहुत ही खेल भी रही। आंटी जी को भी अच्छा लग रहा है कि पूजा की बेटी कितने अच्छे से खेल रही है। अब देखो आंटी जी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि जब वो घर जाएंगी तो बिल्कुल अकेला फील करेंगी, कितना भी घर में लड़का हो या बहू हो, बट बेटी बेटी होती है,
बेटी तो माँ की जान होती है और हर चीज़ है बेटी से शेयर कर सकते हैं और बेटी हर चीज़ माँ से शेयर कर सकती है। यही चीज़ है, मतलब आंटी को थोड़ा बुरा लग रहा है कि देखो बेटी का घर में हम कितने भी अच्छे से रहे लेकिन मुझे थोड़ा अपनापन नहीं लगता है, यहाँ पर परायापन लगता है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बुरा सा फील होता है। और जब हम अपने घर में रहते हैं अपने लड़कों के साथ तो हमें घर में बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कोई झिझक नहीं होती है कि कुछ कहता कोई नहीं है ना, तो कोई दामाद भी कुछ कहता है ना लड़की कुछ कहती है, कोई कुछ नहीं कहता है, बट थोड़ा अजीब सा लगता है, अपनापन सा नहीं लगता है। और देखो बहू और लड़का कितना भी हमसे लड़ ले झगड़ ले बट थोड़ा अपनापन महसूस होता है। यही आंटी जी ने रंजना ने पैर छुए आंटी जी के, तो आंटी जी ने रंजना को भी आशीर्वाद दिया कि चलो एक छोटा सा गोलू मोलू आ जाए, अब बस उसी को गोद में खिलाएं, क्योंकि अभी प्रिंस के कोई भी बच्चे नहीं और सचिन के भी कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन पूजा के 2 बच्चे हैं, तो पूजा के बच्चों के साथ आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। और लड़का लड़की तो मतलब उनकी जो नाती नातन है वो आंटी जी को बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं, वो दिन भर लगे ही रहते हैं। अब देखो यहाँ पर पूजा को भी काफ़ी बुरा लगेगा, क्योंकि 10 से 12 दिन हो गए आंटी जी को यहाँ आए, तो उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट अब उनको भी थोड़ा बुरा लगेगा। और जल्दी जल्दी पूजा अपने मायके भी नहीं आ पाती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जॉब करते हैं और जॉब में इतनी जल्दी जल्दी छुट्टियाँ नहीं होती हैं, और जब मतलब वो चली जाएंगी तो फिर खाने की भी प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी नहीं आ पाती। अभी अंशु की शादी में आई थी, उसके बाद से पूजा अभी नहीं आ पाई है, अब कम से कम 2 महीना तो हो ही गया है, बट अब जब भी आएंगी तो जल्दी ही आएंगी। प्रिंस की शादी के बाद फिर अंशु की शादी में आई थी, अब देखो कब आएंगी, अब कुछ पता ही नहीं है। अब देखो आंटी जी पहुंच जाएंगे 26 को पहुंचने के बाद वो घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगी और देखेंगी क्या घर में कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां आंटी जी को ही निभानी पड़ती हैं। यहाँ पर जिम्मेदारियां अगर आंटी जी ना निभाएं तो कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि आंटी जी ही घर की बड़ी सदस्य हैं। बड़े सदस्य का हक होता है कि मतलब वो अपने घर में पूरा देखभाल करे, हर चीज़ करे। बहुओं तो करती हैं, दोनों बहुएं बहुत अच्छे से काम करती है, बट आंटी जी की बात ही अलग होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।